नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आर इंडिया 24। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा के वरिष्ठ नेता अरशद खान का बड़ा बयान, बागेश्वर धाम के बाबा का हिंदू राष्ट्र बनाने का यज्ञ फेल हो जाएगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। आपका आज मैं नई मुहिम पे आया हूँ। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल। हमने महसूस किया कि हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिन ब दिन नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं। जो बातें किसी ज़माने में कान में कही जाती थी, वे कमरे में कही जाती थी, मंचों से बोली जा रही हैं। अभी 7 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे क्या कहा गया सबको मालूम है। इस नफ़रत के माहौल को बदला कैसे जाए। हमने देखा कि मुसलमान समाज में एकदम अलग थलग है, मुसलमान बिल्कुल अलग थलग है। और मैं इस वक्त अलीगढ़ में हूँ, जो हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा शहर है, तालीम का बहुत बड़ा मरकज़ है, जहाँ बड़े बड़े ब्रेन रहते हैं। एक सवाल पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, अलीगढ़ के मुसलमानों के से पूछते हुए पूछना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में बहुत मुस्लिम लीडर हैं, सभी सेकुलर हैं, सारी पार्टियों में हैं। इस वक्त भी 50-60 MP हैं मुसलमान, सभी पार्टियों से 50-60 मिनिस्टर मुसलमान हैं, 100 से ज़्यादा MLA हैं। एक मुस्लिम लीडर का नाम बताइए हिंदुस्तान के, जो अपनी पार्टी, अपनी विधानसभा, लोकसभा से हटकर 2000 हिंदू अपने नाम पर इकट्ठा कर सके। अगर आप जानते हो तो आप भी बता सकते हैं। नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह भी हम ही बताएंगे, कोई नहीं है। यही हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉब्लम है। इसीलिए कहीं दंगा होता है, मुसलमान तन्हा पड़ जाता है, कोई साथ नहीं देता। इसीलिए मुसलमान चुनाव लड़ता है, जल्दी कोई वोट नहीं देता। प्रधानी में थोड़ा बहुत वोट मिलता है, ज़िला पंचायत में नहीं के बराबर मिलता है। MP MLA में जिस पार्टी से लड़े उसका अपना मिला के काम चल रहा है। हम उस मुहिम पे निकले हैं कि अलीगढ़ में हम 100 मुसलमान और 100 हिंदू भाइयों में ऐसी लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं जो 2-2, 4-4 हज़ार हिंदू, 2-2, 4-4 हज़ार मुसलमान अपने नाम पर इकट्ठा करने लायक बन जाएं, तो इंशाअल्लाह नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी और हालात बदलेंगे, मुल्क बदलेगा। अब मैं मुसलमानों से एक सवाल पूछते हुए चंद बातें करना चाहूँगा। किसान हिंदू भी हैं, किसान मुसलमान भी हैं। एक किसान नेता मुसलमान बताइए देश में? महेंद्र सिंह टिकैत, अम्बावता, भानु, बहुत सारे हज़ार से के करीब ही किसानों के संगठन हैं जिनके नेता हैं, लेकिन माशाअल्लाह एक भी किसान संगठन का लीडर मुसलमान नहीं है। तो जब मुसलमान किसानों की नहीं लड़ाई लड़ते तो आपके बुलाने पर किसान क्यों इकट्ठा होगा? अलीगढ़ से लेकर हिंदुस्तान के हर शहर में 30-40% सभी मज़हब के लोग रहते हैं, व्यापार भी करते हैं। 50-60% में आधे मुसलमान, आधे बनिया व्यापार करते हैं। लेकिन जितने व्यापार मंडल हैं उसके अध्यक्ष बंछल, कंछल, अग्रवाल, माशाअल्लाह एक का भी पूरे देश में अध्यक्ष मुसलमान नहीं है। वो व्यापार मंडल नफ़रतें घटाने में कामयाब नहीं हैं। वो व्यापार मंडल सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट नहीं करते। वो व्यापार मंडल भाईचारा पैदा करने का भी काम नहीं करते। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए हर शहर में सांप्रदायिक आधार पर व्यापारी वर्ग 2 टुकड़े में बटा हुआ है। हम दोनों को इकट्ठा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का गठन किया गया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष साथियों ने मुझे चुना। 12 स्टेट में हम गठन कर चुके हैं। यहाँ भी फरीद अहमद साहब को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है और बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। उनकी लिस्ट आज जारी करेंगे हम। और हर मज़हब के लोग, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, यादव, कुर्मी, कहार, लोहार, तेली, बढ़ई, बिन, निषाद, मल्ला, चौरसिया, राजभर, पंडित, ठाकुर, बनिया, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, हर मज़हब के लोगों को हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल से हम जोड़ रहे हैं। अगर 1000 भी हमारे साथी जोड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह दंगों का नामो निशान मिट जाएगा, दंगे नहीं होंगे। करके भारत को दंगा मुक्त बनाना चाहते हैं और व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जब GST की छापेमारी अक्टूबर-नवंबर में हुई और व्यापारियों को उत्पीड़न किया गया, तो सबसे पहले हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल ने, हमने बहुत मजबूती से आवाज़ उठाया और कहा कि अगर सरकार को समझ में आ रहा है कि GST सही ढंग से जमा नहीं हो रही है या टैक्स नहीं जमा हो रहे हैं,
तो नोटिस देकर महीना 2 महीना टाइम देकर ऑफिस बुलाकर हिसाब लीजिए, लेकिन छापेमारी करना, व्यापारियों को आतंकित करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। टैक्स मिलता है छापे पर, 20 ठिकानों पर छापे पड़े, फला चावला के ठिकानों पर 15 ठिकानों पर छापे पड़े। हमारा कहना है ठिकाने डाकुओं होते हैं, व्यापारियों के प्रतिष्ठान होते हैं, इसे व्यापारियों से ही देश चल रहा है। 70-80% टैक्स व्यापारी और उद्यमी देता है, तो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और जीएसटी की दर घटाई जानी चाहिए छोटे व्यापारियों उद्यमियों की। अगर किसी का 20 लाख 30 लाख टर्नओवर है तो उसकी जीएसटी की दर घटाई जाए। बैंकों से जो लोन मिलते हैं उसमें उनको रिबेट दिया जाए, बिजली दर में कटौती की जाए। ये सब बहुत सारी डिमांड लेकर हम लोग हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के ज़रिए लड़ाई लड़ रहे हैं।